ओम शांति। आज 11 मई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 2005। संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज बाप दादा अपने सालिग्राम बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप और बच्चों का जन्मदिन है। ये अवतरण दिवस बहुत न्यारा प्यारा है। शिव जयंती पर बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। बाप दादा ने कहा, बाबा आए, बाबा ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। तो ये जन्मदिन बाप का भी है और बच्चों का भी है। ये अलौकिक जन्मदिन सबसे न्यारा प्यारा है। इस समय बाप दादा का साथ पढ़ाने में भी साथ है, घर जाने में भी साथ है। इस जन्मदिन पर बाप दादा बच्चों को बहुत उमंग उत्साह में देख रहे हैं और उन्हें मुबारक दे रहे हैं। बर्थडे मनाना अर्थात उमंग उत्साह में रहना। ये उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। इसके बिना ब्राह्मण जीवन नहीं चल सकता। इस ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं सदा खुश रहती हैं, खुशियां बांटती हैं, यही सच्ची सेवा है। जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं, आज बाबा को भगत बच्चे याद आ रहे हैं। जो भगत बच्चे हैं आज के दिन व्रत रखते हैं। आपका सच्चा व्रत है पवित्रता का व्रत। वो तो एक दिन का व्रत रखते हैं। आप व्रत रखते हो व्यर्थ संकल्पों से, अपवित्र संकल्पों से। आपका सदा काल का व्रत है कि हमें वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। आपकी वृत्ति सदा शुभ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आप जब बात भी करते हो तो भ्रिकुटी में आत्मा को देखकर बात करते हो। इस वृत्ति से शुभ भावना, शुभकामना सदा रहती है। किसी के अवगुण नजर नहीं आते। इस शुभ वृत्ति से वायुमंडल श्रेष्ठ हो जाता है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस शिव जयंती पर सब व्रत के साथ साथ बलि भी चढ़ाते हैं। आपको जो बलि चढ़ानी है वो मैंपन की बलि चढ़ानी है। सूक्ष्म में भी मैंपन, मेरापन ना आए। किसी की कोई विशेषता भी है तो वो प्रभु प्रसाद है, परमात्म देन है, जरा भी अभिमान ना आए। और वर्तमान समय के हिसाब से सबसे सहज पुरुषार्थ है सहज पुरुषार्थी बनना। दृढ़ता को यूज करो। सहज पुरुषार्थ सहज योगी बनने का। मोहब्बत है तो मेहनत समाप्त हो जाती है। और एक छोटा सा पुरुषार्थ जिसमें ज्ञान भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, धारणाएं भी, सेवा भी, वो है दुआएं देना, दुआएं लेना। ये पुरुषार्थ विशेष करना है। इस तरह आज बाप दादा ने शिव जयंती कैसे मनाएं, कौन सी बलि देनी है, कौन सा व्रत रखना है, वो बाबा ने स्पष्ट किया। आज हम कोई भी अपने अवगुण की दिल से बाबा को बलि दे देंगे, समर्पित कर देंगे और एक पुरुषार्थ करेंगे। सुबह से लेकर रात तक दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। देने का काम करते रहेंगे तो देना ही लेना है। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मुरली का सार है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना, मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे
बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं। यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता, इसलिए बर्थडे अलौकिक है, न्यारा प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ न कभी हो सकता है। बाबा है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक तरफ वो निराकार है, दूसरी तरफ जन्मदिन मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। बाबा का अवतरित होना, निराकार का इस सृष्टि पर आना, इसी का ही जयंती के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो आप सब बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो या लेने आए हो, ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। प्यार का स्वरूप क्या है? संगम पर बाबा कंबाइंड है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। ये बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप है। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ है उत्साह में रहना। तो सदा उत्साह में रहने वाले हो ना, सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में नहीं रह सकती। ऐसे अनुभव करते हो ना, जैसे श्वास शरीर में आवश्यक है, तो ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह आवश्यक है। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां से दूर दूर से भाग कर आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वो एक दिन का व्रत रखते हैं, आपने व्रत रखा है संपूर्ण पवित्र बनने का। वो खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी बन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। हमारे मन में किसी के लिए व्यर्थ संकल्प ना हो, नेगेटिव संकल्प ना हो, अपवित्र संकल्प ना हो। ये पक्का व्रत है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखने का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। वैसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो
या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। कोई बच्चे ने पूछा, जब बात करनी होती है, काम करना होता है, तो फेस को देखकर बात करनी होती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देखकर थोड़ी वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख क्या बात नहीं कर सकते हो? अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों की आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं, क्या मालूम पड़ता है? साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, फेस में भ्रिकुटी में चमकते हुए सितारे को देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देखकर बात करना। आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा शुभ रहेगी। साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरे के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कई बार दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में भी जो प्राप्ति है, जो विशेषता है, वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। जो भी विशेषताएं हैं ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल लेवता को याद करे। कोई दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल नहीं गाया जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता वो कभी ना भूले। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है ना। संपन्न पवित्रता ये है सच्चा सच्चा व्रत लेना, वह प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा, लेकिन छोटे छोटे बाल बच्चों से मुक्त हुए। बड़े बड़े व्रत तो ले लिए, लेकिन क्या छोटे छोटे बाल बच्चों से मुक्त हुए? मतलब मोटे मोटे विकार का व्रत ले लिया, लेकिन उनके सूक्ष्म अंश और वंश हैं, क्या उनसे छुट्टी ली? वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रों से प्यार हो जाता है। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, ये छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते हैं। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं। विशेष अच्छा क्यों लगता है? चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया। चेक करो, छोटे छोटे रूप में अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने के निमित्त एक शब्द का भाव है। वो एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द में अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वो एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। अभिमान वाले की निशानी एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं। आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन है उसको बाबा को देकर समर्पित कर दो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है,
तो नहीं करना। समर्थ हो, समर्थ बन, समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं। कितने कल्प, कितनी बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना, इसको कहते हैं बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, बनाना है। मुश्किल है या सहज है? बाप दादा समझते संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। संगम को वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करना चाहते हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाबा से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं। परमात्म प्यार में कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। हम ही थे, हम ही हैं, हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने वाले सम्मुख वालों को देख नहीं रहे, चारों ओर के देश विदेश के सब बच्चों को देख रहे हैं। सिर्फ जो सामने उनको ही नहीं, देश विदेश सबको देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारक आई, कार्ड मिले, ईमेल भी मिले, दिल का संकल्प भी मिला। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कमाल कर दिया। हाँ जरूर सुनिएगा, ये गीत बहुत ही प्यारा गीत है। जब बच्चे कहते हैं बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। बाबा कहते जैसे आप गाते हो ना, ऐसे ही बाबा भी गीत गाते हैं। मीठे बच्चों ने कमाल कर दिया। बाप दादा सदा कहते हैं आप तो सम्मुख बैठे हो, दूर वाले भी बाप दादा के दिल पे बैठे हैं। आज चारों ओर के बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड हैं, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। बड़े हीरे से भी मूल्यवान ये गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में पलते रहो, उड़ते रहो। सदा दुआओं में पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ।
झंडियां हिलाओ। शिवरात्रि है ना, तो बाबा की झंडी सबके हाथ में है, तो बाबा ने कहा झंडियों को हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं। दुआएं देना और लेना, तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए। बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों से आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा आप सब भी 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हो। कितना अच्छा है। आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, सहज आ गए ना। जहां मोहब्बत है वहां कुछ भी मेहनत नहीं, जहां मोहब्बत है वहां कुछ भी मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा, मेरे बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अब 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं शुद्ध आत्मा इस स्मृति में बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप ग्रुप बनाया है, मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल रही है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं तो संगठन की जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है। सबकी खुशबू आप लेते रहना, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो भी इकट्ठे हो जाते हैं बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन हो जाती है, रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे थे, उस पर लिखा था प्रेम और दया की ज्योत जगा कर रखेंगे। प्रेम और दया की ज्योत जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा संकल्प लिया। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, सबके ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सबने विश्व में नाम बाला किया, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हो, अलौकिक भी करते हो। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास कराते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में भी टाइम पे पहुंचते हैं, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते
दिल का प्यार भी देते हैं। देखते देखते ये सब कुछ बाबा की याद में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उन्हें दिल का प्यार भी देते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति से यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। इकोनॉमी करना अर्थात बचत करना, कम खर्च वाला नशीन बनना। अगर बाबा कहते निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी से नहीं चलते तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उस अनुसार चलते हैं उन्हें महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। उनके संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। सबको स्नेह दो, स्नेह लो। आज हम सब विशेष मैंपन की बलि चढ़ाते हुए अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मुझे क्या से क्या बनाते हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। अपने सूक्ष्म मैंपन को खुशी खुशी बलि चढ़ा देंगे। जब भी मैं शब्द आए याद करेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। सच्चा व्रत रखेंगे सबको आत्मिक दृष्टि से देखने का। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, दुआएं देना, दुआएं लेना। सारे विश्व की आत्माओं को सच्चे दिल से दुआएं देंगे। सभी आत्माएं सदा सुखी रहे, आनंदित रहे, शक्तिशाली रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।